देखिए, आज कूलाम का नियम हम बताने जा रहे हैं। तो कूलाम का नियम के लिए पहले आपको समझना होगा कि वैद्युत बल किसे कहा जाता है। क्या समझना होगा कि वैद्युत बल किसे कहा जाता है। तो देखिए, वैद्युत बल क्या है। जैसे अगर मान लिया दो आवेश हों, तो दो आवेश जो बल होगा आवेशों के बीच, वो उनकी प्राकृति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? प्राकृति पर। अगर मान लिया सजातीय आवेश हैं, यानी आवेश के प्रकार का होता है दो प्रकार का, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। अगर सजातीय माने समान आवेश का चिन्ह हो, अगर धन धन चिन्ह रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर विपरीत विजातीय आवेश हैं, धन ऋण है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो अगर मान लिया दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, अब आवेश की प्रकृति पर वह बल निर्भर करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत बल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वैद्युत बल। यानी आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। ये तो वैद्युत बल था। अब इसी पर आधारित कूलाम वैज्ञानिक सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अपना एक नियम दिए। उन्होंने नियम क्या दिया? यदि देखिए, नियम उनका यह है, अगर समान आवेश है तो उनके बीच आकर्षण बल लगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर विपरीत आवेश है तो उनके बीच क्या हो जाएगा? आकर्षण बल लगेगा। तो उन्होंने क्या किया कि दो आवेश लिए। देखिए, एक आवेश को दो बिंदु आवेश लिए, Q1 और दूसरे को Q2। अब उसको कुछ दूरी पर उन्होंने क्या किया? रख दिया। तो कुछ दूरी पर रखने पर उन्होंने कहा कि देखा कि एक दूसरे को क्या करते थे? या तो आकर्षित करेंगे, अगर समान रहेगा तो प्रतिकर्षित करेंगे चिन्ह आवेशों का, अगर विपरीत रहेगा तो दूसरों को आकर्षित करेंगे। तो उन्होंने इन आवेशों पर जो बल कार्य कर रहा था, उसी के आधार पर इन्होंने एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कूलाम का नियम कहा जाता है। अब देखिए, कूलाम ने जो नियम दिए थे उनको कैसे हम परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि दो बिंदु आवेश, क्या किए? यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे के, देखिए, कुछ दूरी पर स्थित हों, तो वो एक दूसरे को आप या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो उसी को कूलाम का नियम कहा गया। तो उन्होंने जो नियम दिए थे वो क्या कहे कि देखिए, दो बिंदु आवेश या तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो उन आवेशों का लगने वाला जो बल होगा, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन जो बल कार्य कर रहा है, ये जो मिलाने वाली एक रेखा है, दोनों के एक दूसरे के क्या हो? अनुदिश हो। मिलाने रेखा क्या हो? अनुदिश हो। तो देखिए, उन्होंने नियम दिया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और उनके बीच की दूरी, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के समानुपाती, देखिए जो बल कार्य करता है, उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, एक आवेश हमने Q1 लिया, दूसरा आवेश क्या लिया? Q2। तो यह बल जो इन दोनों आवेशों बीच कार्य कर रहा है, तो Q1 Q2 इन दोनों आवेशों का गुणनफल के योग के समानुपाती है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग की क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन उन्होंने कहा ये जो बल दोनों कार्य करेंगे, इस रेखा के क्या होना चाहिए? अनुदिश होना चाहिए। यह कूलाम का नियम था। अब देखिए, मान लिया कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, तो बल को F से दर्शाया गया और उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती किया गया। तो F बराबर Q1 Q2 तथा बीच के दूरी के वर्ग के बीच पर, तो F बराबर F1/r का स्क्वायर किया गया।
अब देखिए, अब इन दोनों को जब मिलाते हैं तो यह बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब कहीं भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक या समानुपाती नियतांक आता है, तो नियतांक क्या है, K है, और जो K का मान है K बराबर 1/4πε0। अब इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। देखिए ये तो इनका सूत्र बन जाता है कूलाम का। अब हम देखिए, अगर यहाँ हम चाहें कि देखिए, अगर Q1 Q2 बराबर मान लें 1 कूलाम हो और बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो जो ये F होगा K के समानुपाती हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन बल लगेगा। अब उन्होंने क्या कहा, माना 1 कूलाम, उन्होंने क्या कहा, 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने के 1 मीटर दूरी पर निर्वात अथवा वाय में रखे इसी परिणाम के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो अगर मानते हैं Q1 Q2 बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो K का मान कितना, 9 × 10⁻⁹। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि देखिए, 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात अथवा वाय में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से क्या करता, प्रतिकर्षित करता है। ये तो कूलाम का नियम था। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि एप्सिलॉन जीरो क्या है। एप्सिलॉन जीरो देखिए, एप्सिलॉन नॉट ऐसे कहा जाता है, एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन जीरो निर्वात अथवा वाय की क्या है, वैद्युतशीलता है। तो निर्वात अथवा वाय की वैद्युतशीलता के लिए हम आपका निर्वात अथवा वाय की क्या है, या वैद्युतशीलता है। अब इसके लिए हम आपको यहाँ निकालेंगे, क्या निकाला जाएगा, इसकी बीमा निकाली जाएगी। निर्वात और वाय की वैद्युतशीलता की क्या निकालेंगे, बीमा। देखिए, बीमा निकालने का मतलब ये है कि इसकी बीमा क्या होगी, निर्वात अथवा वाय की वैद्युतशीलता की बीमा क्या हो जाएगी। अब बीमा निकालने के लिए देखिए, हम सूत्र से निकालेंगे तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 और Q1 Q2 बटे क्या हो जाता है, R का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता की हम बीमा निकाल रहे हैं। तो देखिए, ये जो 4π है बीमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, बीमाहीन राशि है। तो यहाँ पर हम करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, F × R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा। अब हमको निकालना है एप्सिलॉन जीरो की बीमा। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, F बटे R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, Q1 × क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। ये हमारा बनेगा। तो अब जिसकी बीमा निकालते हैं उसको हम बड़े क्वेश्चन में रखते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बल की पहले बीमा आपको बताएंगे कि बल की बीमा क्या होती है। बल की बीमा के बाद आपको हम दूरी की बीमा, आप जानते ही हैं कि R की बीमा मीटर में नापी जाएगी तो L हो जाएगी। तो देखिए, बल की बीमा पहले हम निकालेंगे तो F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है, त्वरण की बीमा हो जाती है ये L T/-2 हो जाती है। ये बल की बीमा हो जाएगी हमारी। किसी बीमा हो जाएगी, बल की बीमा हो जाएगी। और दूरी की बीमा है, यथार्थ स्क्वायर है, तो दूरी की बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर L का स्क्वायर हो जाएगा। अब आवेश क्या होता है, Q बराबर, Q की बीमा क्या हो जाएगी, Q बराबर क्या हो जाएगा, IT होता है। तो I को एम्पियर धारा A से और T को T से दर्शाया जाता है। अब 2 है क्योंकि Q1 और Q2 और Q1 दोनों है, यहाँ Q2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। अब ये दोनों को रखेंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखना है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसको हम एप्सिलॉन जीरो की बीमा आपको निकाल रहे हैं। एप्सिलॉन जीरो बराबर, अब ये आपके स्थान पे हम बल की बीमा रखेंगे। क्या रखेंगे, बल की बीमा। तो बल की बीमा M L T/- क्या है, 2 है, और दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, L की स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे आवेश की बीमा ये स्क्वायर इंटू T स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखना है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इस घात को हम ले जाएंगे ऊपर, इस चिन्ह को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो m हो जाएगा। अब ये L जुड़ जाएगा तो L का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और T देखिए ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -1 पहले से 2 है और ये जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा क्योंकि घात बदल जाएगी। तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन जीरो की बीमा। ये क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन जीरो की या निर्वात की वैद्युतशीलता की क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी।